नमस्कार साथियों, द्विवेदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ और ये जानकारी कहीं ना कहीं ऐसे वेटिंग शिक्षक जो अपनी वेटिंग क्लियर होने की जो एक आशा होती है, जो उम्मीद थी, जो टोटल त्याग चुके थे, कहना चाहिए एकदम निर्जीव अवस्था में चले गए थे कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो इस वीडियो के माध्यम से आज उनमें एक नई, कहा जाए तो एक नई जान आ जाएगी और वो लोग जो शुरू से प्रयासरत हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से एक नया, उन्हें एक साहस आएगा कि नहीं, अब हमें कुछ करना चाहिए और जरूर हम सफलता के बहुत नजदीक हैं। सबसे पहले मैं तो जो हमारी रीवा की टीम है उसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो शुरू से प्रयासरत है और जो हमारे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उनके आवास में बार बार जाकर अपनी मांगों को रख रहे हैं और अपनी समस्या को बता रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। ऐसे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यदि मैं बात करूं तो आज हमारी रीवा की जो टीम शुक्ला जी के आवास गई थी, उन्हें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसको कहा जा सकता है कि अब हम सफलता के बहुत नजदीक हैं, बहुत ही नजदीक। उन्हें आज आश्वासन नहीं, एक विश्वास मिला है कि हम आगे, हमने बात की है और जल्द से जल्द हम आपके इस कार्य में ठोस कदम उठाएंगे और जल्द से जल्द आपको कोई ना कोई अच्छी खबर मिल सकती है। राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा है कि हम इस पे कार्य कर रहे हैं, हमें ध्यान है, आपका जो मैटर है वो हमारे संज्ञान में है। यदि कोई, देखिए, पॉलिटिकल लीडर यदि इतने पोलाइटली बात कर रहा है, आपकी समस्या को समझ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप डेफिनेटली अब सफलता के बहुत करीब हैं। अब ज्यादा आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, अभी तक आप जितने भी पॉलिटिकल लीडर से मिले होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि उनसे मिलने के बाद उनके जो हाव भाव होते हैं उससे ही आप आंकलन लगा लेंगे कि हमारा काम जो है ये करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे आप किसी पॉलिटिकल लीडर के पास जाते हैं तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो एटीट्यूड में होते हैं, सुनते ही नहीं है, चलो चलो ज्ञापन दे दो और साइड में हो जाओ। कुछ ऐसे होते हैं जो 1 या 2 मिनट खड़े होकर आपकी बातों को सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं, समझते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा रुक के कहते हैं कि ठीक है, आप ज्ञापन दे दो, आपके मैटर को हम और अच्छे से समझेंगे। और तीसरे टाइप के जो होते हैं, ये वो लीडर होते हैं जो टोटली खड़े होकर बहुत अच्छे से आपकी बातों को समझते हैं और सुनते हैं और फिर इसके बाद में कहते हैं कि हम जरूर इस पे कोई ठोस कदम उठाएंगे, आपका मैटर हमारी समझ में आ गया है। जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपकी समस्या क्या है, तो शुक्ला जी कहीं ना कहीं अपना एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये हमारे और आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये, और ये हमें एक नई ऊर्जा और एक नया साहस देती है। तो मेरा निवेदन है कि यदि हम अपने प्रयास को करते रहें, क्योंकि देखिए, ये पॉलिटिकल लीडर हैं, इनके पास इतने मैटर होते हैं, इनके पास इतनी समस्याएं होती हैं कि केवल हमारा एक मैटर तो है नहीं कि ये इनको रात भर नींद नहीं आएगी हमारी समस्या सुन के। इन्हें हमें जगाते रहना चाहिए, बार बार इनके पास जाते रहने से ही ये हमारे काम को जल्दी से अंजाम देंगे। मतलब जैसे हमारे रीवा की टीम पहले गई, फिर दूसरी बार गई तो उन्होंने बहुत अच्छे से सुना, समझा, है ना। और हम इस चीज में विश्वास तब कर सकते हैं जब वो हमें देखकर हमारे शकल को ही याद कर लें कि अरे ये तो वही है जो उस दिन आए थे, इन्होंने ये मैटर रखा था। उन्हें कंठस्थ याद हो जाए, उन्हें बार बार ज्ञापन न देना पड़े, वो एक बार हमें देखें और हमारी समस्या को समझ जाएं। तो इसका मतलब ये है कि हम सही जगह पे जा रहे हैं, हमारा काम सही जगह पे जा रहा है, अब हम सफलता की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो साथी आज गए थे, तो उन्हें शुक्ला जी ने पहचान लिया, समझ गए कि ये वही टीम है जो बार बार आ रही है। उनको पूछना भी नहीं पड़ा, वो तुरंत मैटर भी जान गए और उन्होंने अपने से आगे होकर कहा कि आपका मैटर हम समझते हैं, हमने इसमें संज्ञान ले लिया है और जल्द से जल्द इस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखिए, उनका तो काम ही ये बोलना, हमारा काम है उसको बार बार याद दिलाते रहना। यदि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि ठीक है उन्होंने ऐसा बोल दिया तो अब जल्दी से हो जाएगा,
तो हमें लगे रहना चाहिए, हमें प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। तो मेरा निवेदन है कि ये जो काम यहाँ तक पहुंचा है वो केवल महिलाओं के माध्यम से पहुंचा है। हमारी जो फीमेल टीम वहां पर जाती हैं उनको तो मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने जितने अच्छे से वहां पर अपनी समस्याओं को प्रेजेंट किया है और उन्होंने इस समस्या को मंत्री जी के संज्ञान में लाया है। तो यही जो एक कहना चाहिए, ये जो कदम है ये हमें हर जगह उठाने की जरूरत है। जैसे एक हमारा रीवा का जो कहना चाहिए काम है, ये तो मतलब लगभग होने की कगार पे है। यदि हम 3 जिलों पे विशेषकर ध्यान दें, एक उज्जैन हो गया, एक गाडरवाड़ा और दूसरा हमारा भोपाल, यदि हम 3 जगहों पे और ज्यादा ध्यान देंगे, यदि यहाँ पे भी हमारी कोई फीमेल टीम ऐसी जो वहां की लोकल हो और एक्टिव हो जाए, रोज वो हर 1-2 दिन में वहां पर जाएं और मंत्रालय में मिले भोपाल में, और गाडरवाड़ा में शिक्षा मंत्री से मिले, उज्जैन में जाकर उनके आवास में मिले 2-3 महिलाएं जाके, तो ये क्या है, महिलाओं का एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो आप समझते हैं कि ठीक है, यदि किसी चीज में देरी तो हो सकती है, लेकिन महिलाओं की बातों को कम से कम सुना जाता है। यदि पुरुष वर्ग है, यदि हमारी पुरुष टीम जाएगी तो वो शायद इतने अच्छे से नहीं सुनेंगे, केवल हाँ हाँ ठीक है आप दे दो, हम समझेंगे, करके ही रह जाएंगे। तो यदि हम चाहते हैं कि हमें रिजल्ट जल्द से जल्द मिले तो उसके लिए हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा, रोज जाना पड़ेगा। जैसे हमारी रीवा की टीम काम कर रही है, इसी तरह हमें भी काम करना पड़ेगा। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो पदवृद्धि है वो केवल अब शुक्ला जी ही करा सकते हैं और कोई नहीं। तो इसे हमें जल्द से जल्द और ज्यादा संज्ञान में लाने के लिए, इसे और ज्यादा मतलब कहा जाए कि एक क्विकली रिजल्ट हमें मिले। तो वो क्विकली जो रिजल्ट है वो हमें कैसे मिलेगा, जब हम बार बार चारों तरफ से, एक कहना चाहिए जब चारों तरफ से हम उन्हें घेरेंगे, एक नहीं 4 तरफ से घेरेंगे, भोपाल से घेरेंगे, उज्जैन से घेरेंगे, गाडरवाड़ा से घेरेंगे, रीवा से घेरेंगे, तब हमारा कार्य जो होगा वो 20 तारीख से पहले हो सकता है कि हमको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो आज की ये न्यूज सुनकर, ये खबर जानकर आपको उत्साहित होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि कम से कम हमारा काम यहां तक तो पहुंचा। कम से कम हमारे जो मंत्री मिनिस्टर्स हैं, कम से कम हमारी शकल पहचान तो रहे, हमारी शकल देख के उन्हें ये याद तो आ रहा है कि हम क्यों आ रहे हैं उनके पास में डेली। तो ये रोज रोज जाके एकदम उन्हें उनके सामने हमें ढीठ बनना पड़ेगा, तब कहीं उन्हें इस चीज की का रियलाइज होगा कि भाई हमारे पास मतलब समस्या गंभीर है, नहीं हमें कोई शौक नहीं लगी है रोज रोज आने की। और कहीं ना कहीं वो कब तक टालेंगे, कभी ना कभी तो उन्हें समझ में आएगा कि ठीक है, हमें इस चीज में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। तो शुक्ला जी से कहा जा सकता है कि एक बहुत अच्छे से बात करना, समझना मैटर को और अपने से बोलना। आप इतना समझ सकते हैं, इतने आप समझदार हैं कि ये सारी चीजें यदि एक डायरेक्शन में जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि हम सफलता के बहुत नजदीक हैं। इतने दिनों का जो हमारा प्रयास रहा है वो विफल नहीं जाएगा, क्योंकि यदि हम ये सोच रहे हैं कि हमारी बात इन मिनिस्टर्स के पास में नहीं पहुंची, तो बहुत अच्छे से पहुंच गई है। और उनके दिमाग में तरीके से पहुंचाने के लिए और उस पर जल्द से जल्द कोई रिजल्ट पाने के लिए हमें उनके पास जाना पड़ेगा, हमें रोज रोज उनसे कहना पड़ेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे हमारी रीवा की टीम कार्य कर रही है, इसी तरह उज्जैन, गाडरवाड़ा और भोपाल की टीम एक्टिव हो, जो वहां के लोकल हैं वो एक्टिव हो, और जो फीमेल्स हैं, क्योंकि दूर दूर से जो रहते हैं जो दूर, तो रोज टीम बनाना संभव नहीं है। क्योंकि जैसे रीवा की टीम काम कर रही है, वो लोकल के सभी वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं और डेली जा रहे हैं। तो ये इससे क्या होगा कि किसी को समस्या भी नहीं जाएगी कि हमें दूर दूर से आना पड़े, रोज इकट्ठा होना पड़े, और हमारा काम भी हो जाएगा। तो हमें कुछ एक ऐसा सटीक, क्योंकि समय हमारे पास कम है, इस कम समय में हमें कुछ बेहतर करने की जरूरत है। हमें ये वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क चाहिए। हार्ड वर्क तो हम कर ही रहे हैं इतने दिनों से, और आप जानते हैं कि जल्दी से सफलता पाने के लिए हमारा स्मार्ट वर्क काम आता है। हार्ड वर्क तो ऑलरेडी आवश्यक है ही, लेकिन उसके साथ में यदि हम स्मार्टनेस किसी काम को करते हैं तो हम जल्द ही सफल होने की कहना चाहिए पॉइंट पे आ जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये इन जिलों पे हमारी टीम एक्टिव हो जाए और इनसे मिले, ताकि हमें जल्द से जल्द सफलता मिले और जल्द से जल्द हमारा ये जो आंदोलन है ये सफल हो, और हमारे इतने दिनों का जो प्रयास है वो सब एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे। और जो हम इतने 50-50 में बैठे हुए हैं कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये जो हमारी समस्या, हमारे जो भ्रम है, शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाए। और ये तभी संभव होगा
जब हम चारों तरफ से टीम के माध्यम से जिले वाइज जब हम एक्टिव होंगे, सभी को देना तो जरूरी है। देखिए, जिसके जहां पर जितने मंत्री मिनिस्टर्स रहते हैं उनको तो आवश्यक ही है देना, लेकिन ये जो 4 जिले हो गए इन पे हमें विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। और शुक्ला जी का सपोर्ट मिल ही रहा है हमें। तो मेरा ऐसा विश्वास कहता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई कहना चाहिए एक नई ऊर्जा मिलेगी, नया साहस मिलेगा और आप एक नई दुगनी ऊर्जा के साथ में प्रयासरत रहेंगे और जल्द से जल्द हम सफल होंगे और भावी शिक्षक जो अभी बने हुए हैं हम एक रियल के शिक्षक बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।